नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर जौनपुर से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को जनपद में आयोजित मां शीतला धाम में चल रहे हनुमंत कथा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जौनपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष गीता जायसवाल, भाजपा नगर मंडल के उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी सहित भाजपा के नेता व संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शाहगंज ओम प्रकाश जायसवाल के आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 की 80 सीटें लेकर तीसरी बार पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप खुद सुनिए कैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भाजपा की तारीफ में पढ़े कसीदे। आज सुबह जौनपुर के लिए कार्यक्रम के लिए मुझे आना था। रास्ते में अम्बेडकर नगर का कुछ पार्ट पड़ा, सुल्तानपुर, जौनपुर। मैं सोचता हूँ लगभग 1.5 दर्जन जगह पर बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने अगवानी की और इसके बाद यहाँ पर आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज का आज हनुमत कथा थी और पंडोखर महाराज का दिव्य दरबार भी था, उसमें भी जाना पड़ा। यहाँ पर राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, मंत्री गिरीश यादव, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे पुष्पराज जी, मनोज सिंह जी, हमारे उमा शंकर जी चेयरमैन और प्रिंसू जी एमएलसी और विद्यासागर सोनकर जी पूर्व सांसद, ये सारे लोग आज मौजूद रहे। आज पूरे भारत का जो वातावरण है वो बदला है और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि आज एक चारों तरफ जो वातावरण है, कहाँ है? अरे वो मौर्य जी, और कहाँ है? चारों तरफ जो वातावरण है वो भाजपा में है और भाजपा में जो वातावरण है उसका मूल कारण ये है कि मोदी जी और योगी जी का जो बेहतर समन्वय है वो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत हुआ है। आज जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाएं चली हैं, उन्होंने जातियों की सीमाओं को तोड़ा है। आज सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो अनुसूचित वर्ग को और पिछड़े वर्ग को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है और अल्पसंख्यक समुदाय भी उससे लाभान्वित हुआ है। जो गरीब सवर्ण है उसको भी लाभ मिला है और ये कह सकते हैं कि पूरे देश में यही हाल रहा है। क्योंकि जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर आज अगर राशन 10 किलो मिल रहा है तो जाति पूछकर, धर्म पूछकर नहीं मिल रहा है। आज अगर मकान दिए जा रहे हैं तो महिलाओं के नाम पर आवंटित होते हैं, उनकी दाखिल खारिज, वो जाति पूछकर नहीं दिए जा रहे हैं। आज शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, यानी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का केंद्र गरीब है। और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि में जो काम किया है, केवल 3.5 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे थे ऊपर उठकर आए हैं उत्तर प्रदेश में। करोड़ों लोग पूरे देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इन सारी चीजों को देखते हुए विपक्ष में खलबली है। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के कोई जात पात में विश्वास नहीं करते, लेकिन पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री और आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति है। इससे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग क्या है?
विपक्ष के लोगों में जो जातिवाद और संप्रदायवाद का जहर घोलना चाहते थे, जो राजनीति की दुकान सांप्रदायिकता और जातिवादिता पे अंग्रेजों की तरह चलाते थे, उनके लिए यह 5 वर्ष मोदी जी के और योगी जी के भारी पड़े हैं। उनकी सांप्रदायिकता की दुकानें बंद हो गई कि प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उनकी जातीयता की दुकानें बंद हो गई क्योंकि सबको बराबर से सबकी उन्नति के रास्ते खुले हैं। उनकी शिक्षा फ्री हुई, सरकारी क्षेत्रों में लड़कियों को, बालिकाओं को तो ग्रेजुएट तक का तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई और 33% का आरक्षण ने सोने में सुहागा का काम किया। ऐसे समय ये फिर से देश को बांटने की तैयारी करना प्रारंभ किया, भी तरह तरह की षड्यंत्र रचे गए। मैं यही, हम समझ गए आपका प्रश्न, उसका उत्तर दे रहा हूँ, वही उसी को उत्तर दे रहा हूँ कि गरीब कल्याण योजनाएं जो हैं वो जाति पात से ऊपर है। बीजेपी का लक्ष्य है कि पिछड़ों की उन्नति हो, अनुसूचित और अधिक तरक्की करे, गरीब सवर्ण को भी उसका अधिकार मिले, अल्पसंख्यक और अशिक्षित न रहे, उसको भी, उसके हाथ में भी दरदोजी की अगर सुई है हुनर के तौर पे तो कलम भी एक हो शिक्षा के लिए। और इसी पारदर्शी सरकार के कारण ही आज विपक्ष भी चुनाव आते आते तमाम प्रकार के दुष्प्रयत्न करेगा पार्टी को बदनाम करने के लिए और आपसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए। लेकिन बीजेपी सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है और भारतीय मूल आधार है हमारी संस्कृति का, वो ऊंचे हो, और जो सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिले लोकसभा में और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही सबका संकल्प है। और आज हमारे कार्यकर्ताओं की बैठकों में भी और जितने भी कार्यक्रम हमारे थे उसका मूल आधार यही था। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो भाजपा की फिजा को बनाने के लिए लगातार भाजपाई काम कर रहे हैं। हर आयोजन में भाजपा के कार्यकर्ता या नेता सभी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जीत के दावे कितने सच साबित होते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।